नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा जिला अधिकारी पुलकित खरे के द्वारा यमुना संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मां यमुना को स्वच्छ निर्मल से बनाया जाए, उसके लिए मथुरा के गणमान्य व्यक्तियों, पत्रकार बंधुओं, समाज सेवियों, एनजीओ से खुद जिलाधिकारी ने सुझाव लिए। मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में यमुना संवाद कार्यक्रम 11:15 पर शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में मथुरा जनपद से मां यमुना को निर्मल एवं स्वच्छ करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे यमुना के शुद्धिकरण में दायित्व रखने वाले यमुना भक्त एनजीओ, सामाजिक संगठन, नगर आयुक्त, सिंचाई विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि यमुना संवाद के लिए यह पहला कार्यक्रम है जिसमें लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय के संबोधन के बाद नगर आयुक्त अनन्या झा ने नगर निगम ने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं वह सभी के सामने रखे, जिसमें प्रमुख थे 36 नालों में 31 नाले ट्रैप हो चुके हैं। ट्रीटमेंट प्लांट सुचारू रूप से चालू है। इस बात पर वहां मौजूद कई लोगों ने आपत्ति जताई कि नाले ट्रैप नहीं हुए हैं। मौजूद माथुर चतुर्वेद परिषद से राकेश तिवारी अपना शुद्धिकरण के लिए कुछ सुझाव रखे, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने यमुना संवाद कार्यक्रम के लिए जिला अधिकारी का शुक्रिया किया। उन्होंने कुछ मांगे जिला अधिकारी के सामने रखी। घाटों की साफ सफाई रखी जाए, विश्राम घाट पर राधा कृष्ण पौड़ी बनाई जाए एवं यम द्वितीया पर्व को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, जिससे वहां विशेष व्यवस्थाएं हो सके और यमुना शुद्धिकरण में वह सहायक हो सके। विश्व रक्षक दल से विजय चतुर्वेदी ने शब्दों में कहा कि कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा है, इनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि 15 किलोमीटर 8 फुट की पाइपलाइन डाली जाए, उसे गंदा पानी यमुना में ना जा सके और यमुना सुधर सके। सम्मान में मौजूद कई लोगों ने अपने अपने सुझाव जिला अधिकारी के सामने रखी, जिसमें पत्रकार नरेंद्र भारद्वाज के द्वारा यमुना मिशन को लेकर ही दिन के द्वारा ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर यमुना के तल में बनाए जाने, यमुना की धार विरोध करना बताया। यमुना प्रदूषण मुक्ति जन अभियान से सौरभ ने कहा कि इस सभा में जितनी भी बातें की गई है सही है, लेकिन जब तक मैं यमुना हथिनीकुंड से आजाद नहीं होगी तब तक कुछ भी करना सब बेकार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वह मां यमुना है ही नहीं। आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट से रंजिश महेश पाठक ने भी कुछ बातें जिलाधिकारी के सामने रखी। ट्रीटमेंट प्लांट की ऑडिट आने की बात कही। मथुरा में प्लास्टिक बैन हो, हर दुकान पर डस्टबिन का उपयोग किया जाए, शुद्धिकरण के लिए आम जनमानस में जागरूकता लाई जाए, यमुना खादर से अतिक्रमण हटाया जाए जैसी मांगे रखी। मीटिंग के बाद जिलाधिकारी पुलकित खरे ने क्या कहा, आप ही सुने। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आपको मिले अभी जो फर्स्ट प्रयास किया, कैसे मन में आया कि मुझे यमुना के लिए कुछ करना है? कि जनपद मथुरा की जीवन धारा माँ यमुना है। माँ यमुना श्री कृष्ण जी से भी जुड़ी हुई हैं, हम सब ये जानते हैं। और यमुना को, धारा प्रवाह को बेहतर रखना, उसको स्वच्छ रखना, निर्मल रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ माह पहले जब मैंने जनपद में योगदान करा था, उसके बाद से मैं लगातार इन समस्याओं के बारे में आम जनमानस से बात कर रहा था, उनसे अवगत हो रहा था कि क्या क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये ज़रूरत लगी कि हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। कई एनजीओज़ हैं जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कई समाज सेवी हैं, कई प्रबुद्ध जन हैं जो इसके बारे में अपनी राय रखते हैं, लेकिन उनके पास राय रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे मीडिया के कई साथी हैं जो इसी जनपद से हैं और वो भी माँ यमुना की स्वच्छता को लेकर चिंतित रहते हैं। तो एक ये शुरुआत यमुना संवाद के माध्यम से हमने एक आज करी है। प्रशासन का ये शुरुआत है कि हम लोग पहले समस्याओं को जानें, उस जानने के बाद सकारात्मक माहौल में किस तरीके से जन सहभागिता को जोड़ते हुए, सभी लोगों को इस मिशन से जोड़ते हुए ज़मीन पर उतरें। अगर एसटीपीज़ के संचालन में कोई कमियां हैं तो उसको दूर कराएं। अगर किसी प्रकार से स्वच्छता का एक अभियान मिसिंग है तो उसको चलाया जाए। अगर नमामि गंगे के माध्यम से कुछ फंड्स की आवश्यकता है तो उसको प्राप्त करा जाए। मतलब जिस भी तरीके से हम लोग माँ गंगा यमुना के प्रवाह को बेहतर कर सकते हैं, शुद्धिकरण की ओर बढ़ा सकते हैं, उसको करने का एक मकसद अपनाना है। और आगे आने वाले दिनों में इसमें निरीक्षण भी करे जाएंगे। इसमें देखा जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लगातार इसमें जन सहयोग लिया जाएगा और सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनसे भी इसको जोड़ते हुए माँ यमुना के शुद्धिकरण के लिए काम किया जाएगा। आज कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पर यमुना संवाद का पहला जो चरण था वो बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुआ। यहाँ पे कई एनजीओज़ शामिल हुए, कई लोग जिन्होंने पदयात्राएं करी हैं, कई संत भी यहाँ पे बैठक में शामिल थे जो काफ़ी यमुना जी की शुद्धिकरण को लेके बहुत इमोशनल भी थे। कई हमारे पत्रकार बंधु थे जिन्होंने बहुत वाजिब सजेशन दिए। मुख्य बातें जो उभर कर आई हैं वो एसटीपीज़ का संचालन है। 2 एसटीपी और बनने हैं। कई नाले जो एसटीपी में जाते हैं उनके बारे में ये जानकारी मिली कि वो अभी भी अनटैप्ड हैं और कुछ जो जा भी रहे हैं तो
उसके बाद एसटीपी कितना इफेक्टिव है ये देखने की ज़रूरत है ग्राउंड पे जाके। साथ ही साथ जन सहभागिता की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो इंक्रोचमेंट्स की हम बात करें, चाहे साफ़ सफाई की बात करें। लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे सफाई कर्मियों में भी व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। उनके द्वारा कई बार उस कूड़े को नालियों में ही डाल दिया जाता है, तो इसको लेके भी उनको भी संवेदनशील बनाया जाएगा, उनसे बात करी जाएगी। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रीज़ से बात करी जाएगी। इंडस्ट्रीज़ का जो पानी जो एफ्लुएंट्स हैं जो सीधे यमुना जी में डाले जाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, न केवल नगर निगम क्षेत्र में बल्कि कोसी से लेके फरहा तक जो अन्य इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी हमें देखना होगा कि किस प्रकार से उनसे बात करके उनकी भी चेकिंग हो। उनका जो एफ्लुएंट्स डाले जा रहे हैं उसका कोई नियमित चेक करने का माध्यम बनाया जाए। तो इस तरह के तमाम मुद्दे आए और हम लोग एक एक मुद्दों पे अब कोडिफाई करके एक एक पे ज़मीनी स्तर पे काम करना प्रारंभ करेंगे। घाटों को देखा जाता है पूजा कहीं प्रभाव वो करते हैं, इसके लिए क्या अभियान? माँ यमुना के स्वच्छता अभियान में सबसे ज़रूरी पहलू जन सहभागिता होगी और इसमें हम लोग मथुरा और वृंदावन के घाटों से प्रारंभ करेंगे। एक समिति मेरे द्वारा पूर्व में भी घाटों के जीर्णोद्धार के लिए बनाई गई है, जिससे हर घाट को हम बनारस के काशी के घाटों के तर्ज पे सुंदर भी कर सकें और स्वच्छ भी कर सकें। साथ ही साथ जो घाटों से लगे हुए हमारे वार्ड हैं, जो हमारी कॉलोनीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं, वहाँ पर हमें एक जागरूकता की विशेष मुहिम चलानी होगी। जो हमारे श्रद्धालु घाटों पर आ रहे हैं वो आचमन करने योग्य जल प्राप्त कर सकें, ये हम लोगों को इसके लिए कर्मठ होना पड़ेगा। घाटों पे जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनकी अगर संख्या बढ़नी है तो वो कैसे बढ़ाई जाए। कुछ डस्टबिन्स का अतिरिक्त प्रयोग घाटों पे होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करी जाएगी। तो घाटों से ही शुरुआत हम लोग करेंगे, जिससे घाटों को बेहतर बना सकें और तदुपरांत जो अन्य क्षेत्र भी जो माँ यमुना से लगा हुआ है उसको भी स्वच्छ करा जाए।